असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना। जैसे आपने कुछ लेवल्स देखे होंगे, जो आपको पता चला होगा भी, जहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल है ना। उनमें से मैंने क्या है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छी इनकम यहाँ से आज जनरेट कर रहा हूँ, सिर्फ चैंपियंस क्लब की बदौलत हुआ है, मतलब ठीक है। चैंपियंस क्लब की बदौलत है, सिर्फ ओनली 8-10 मंथ के अंदर खत्म काम करते हुए 8-10 मंथ का लंबा हुआ है। जैसे आज आप सभी ट्रेनिंग, हमने भी ऐसी अटेंड किया था, तो सभी के पास जो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस सभी के पास क्लियर आ रही है। ओके जी, ओके ओके, है ना। तो सभी जितने भी आप अंडर बैठे हो, साथ आपने सबकी कैमरा ऑन कर, सेंटेड वीजा आपने क्या करनी है, एक अच्छी लोकेशन पे आपने बैठना है, जहाँ पे आपको थर्ड पर्सन क्या करे, डिस्टर्ब ना करे ना। कोई फैमिली मेंबर्स लगा लो, चाहे कोई अदर पर्सन लगा लो, भी आपको किसी डिस्टर्बेशन सुना हो ना। एक अच्छी लोकेशन पे बैठो आप, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से 1 घंटे का जो सेशन रहने वाला है, उसको आप प्रॉपरली तरीके से आप ऑर्डर कर सको। हर चीज क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, अभी डायरी पेन भाई आपके जाओ पास सूत होना देखिए चाहिए, कैसो है, ठीक है। सभी के पास जा डायरी मोदी पेन को। होना चाहिए। अगर अभी आपके पास डायरी पेन नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास डायरी पेन अभी नहीं है, तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप अपना डायरी पेन, ठीक है। अगर आपने सेशन को अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से समझना है, हर चीज को आपको पता चले भी आपने यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, आपका काम क्या है, ठीक है। तो वहां पे आपने हर चीज को नोट डाउन करना है। सबसे जो मेन पॉइंट है ना, डायरी पेन आप सभी के पास होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास 1 घंटे का समय है। 1 घंटे के बीच बीच आप सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके के साथ समझने वाले हो, ठीक है। अगर डायरी पेन शायद नहीं होगा, तो माइंड सारी बातों को रिजर्व नहीं कर पाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, ये आपने फिजिकल और मेंटली जहाँ पे या मीटिंग में बैठे हो, फिजिकली और मेंटली आपने मीटिंग रहना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली तो आप जहाँ पे बैठे हुए हो, बट माइंड कहीं और ही काम कर रहा है ना, माइंड कहीं और ही घूम रहा है, ठीक है। कहीं हमने टेलीविजन एलसीडी चल रही है ना, जहाँ कोई घर वाले बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, माइंड वहां पे चल रहा है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आज का सेशन आपने अच्छे से अटेंड करने, आप भी चाहते हो कि आप भी चैंपियन क्लब के साथ एक अच्छा अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाओ ना, तो सभी ने क्या करना है, बैठना है जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो नहीं कि बारिश आ रही, सारी माइंड से हो जाएंगी हमारे, है ना। तो डायरी पेन क्यों जरूरी है कि आप जो चीज आपको अच्छी लगे, समझ में आए, आप उसको क्या कर पाओ, अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। तो नया सा आज मीटिंग होने के लिए इस चीज आ रही है ना। थोड़ा सा मैं सर के बारे में बताऊंगा ना। मिस्टर दलजीत सर से आपको चीजें पता चली होंगी सर के बारे में, ठीक है। सर के बारे में आपको बताया गया होगा ना, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो मिस्टर दलजीत सर ऐसा चैंपियन क्लब के फाउंडर, ठीक है। टाइम की बात करूँ तो 5.5 साल का इनकम की बात करूँ तो 5.5 लाख सर की आज के टाइम में मंथली इनकम है। बट 5.5 साल पहले क्या था ना, वो चीज चेकआउट करना, इसे 5.5 साल पहले क्या था, ठीक है। वो फ्यूचर नहीं था जो आज आप देख रहे हो। वो फ्यूचर हुआ कैसे, चैंपियंस क्लब, ठीक है। एक सिस्टम को दोबारा, इस सिस्टम के द्वारा जो सिस्टम आज आप देख रहे हो ना, तो सेम फ्यूचर था आप सभी का है गए। तो अच्छे तरीके के साथ आपने आज का जो सेशन है उसको अटेंड करना है, ठीक है। अगर सर 5 साल के अंदर अंदर इतनी सारी अचीवमेंट जहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम को स्टार्टअप करने का उनसे 9 लाख का डेबिट था, क्या सरते सिस्टम से आने से पहले 9 लाख का क्या था, डेबिट था, ठीक है। तो खुद सोचो गाइस, है ना, भी ये सिस्टम की पावर क्या हो सकती है। तो वो सेम प्लेटफॉर्म आज आपके पास है, तो आपने हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ना, समझना है। तो बाकी अच्छे तरीके के साथ आपने हर एक चीज को नोट डाउन करना है, जो आप समझ में है, आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो 1 घंटे का जो समाज है, प्रॉपरली अपने माइंड को चलना है ना, ठीक है। अपने माइंड को डिसिप्लिन करना है अच्छे तरीके के साथ, ओके। एक अच्छी लोकेशन पे सेट आउट होके बैठ, बाकी सर आने वाले हैं ना, ठीक है। अच्छी चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए, जैसा रिस्पॉन्स आप अच्छे से चाहिए, है ना, तो आपने भी वैसा ही सर को अच्छा रिस्पॉन्स देना है ना। बढ़िया स्माइल के साथ बैठना है भाई, ठीक है। ऐसे थके हुए नहीं बैठना है ना। बहुत सारे पर्सन जॉब से आए होंगे, जहाँ पूरे दिन के काम कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो थके हुए नहीं बैठना, एक्टिव एक्टिव होके बैठना है, फुल एक्टिव होके, है ना, ठीक है। 1 घंटे के लिए ओनली फॉर, ठीक है जी। तो बाकी सर को इनवाइट करेंगे मेरी तरफ से सभी को, बैक ऑफ लग जाए ना, तो सर को इनवाइट करेंगे। तो ओके जी, बैक ऑफ लग।
सो थैंक यू सो मच रविंदर जी। सो क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो आप सब? वाह जी, क्या बात, अल्टीमेट है ना। सो एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो, कितनी एक्साइटमेंट है आप सबके अंदर। क्या बात है भाई, क्या बात, सबके अंदर है ना। सो आज का सेशन बहुत अल्टीमेट रहने वाला है। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आज देखो, मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ कि देखो ये काम आपने क्यों करना है, जरूरी क्यों है ना, और आपको इनकम कैसे है। दो चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो अपने अच्छे तरीके से समझना है और नोट डाउन करते हैं ना, जो भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी सिकंदर जी ने काफी कुछ बारे बारे में बता दिया दोस्तों। नाम दलजीत राम है, बेसिकली बरनाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम के साथ तकरीबन तकरीबन मेरे को 5.5 साल से ज्यादा समय हो चुका फॉरएवर के अंदर काम करते, ठीक है। सो आज बहुत कुछ पाया है। सो स्टार्ट करें जी, सब रेडी हो? रेडी। सभी तैयार हो? ओके। सो 1 घंटे के लिए जो भी नोटिफिकेशन है प्लीज अब बंद कर दो अपने ना, साइलेंट कर दो फोन के ऊपर, ताकि जो आपका 1 घंटा जहाँ पे रहे आपको एक एक बात समझ में आए, अच्छे तरीके से आप समझो, है ना। और सभी ने कैमरे ऑन रखना है। जो हमारी कोर टीम है, आप सबको जहाँ पे बात आउट कर रही होगी, है ना। सो हम जो पर्सन बढ़िया होंगे, जिनकी उनकी सिलेक्शन होगी हमारे सिस्टम के अंदर, है ना, जो बड़ी तरीके से कर पाएंगे, तो आई होप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अच्छे से कैमरा ऑन करके सबने बैठना है। भाई पे बैठ तो रहने के देर 1 घंटा। सो वेलकम है दोस्तों। आप सबका भी जिस स्टेट से भी आप लोग पहुंचे, मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो दोस्तों, एजा मैं फॉरएवर के मार्केट प्लान के अंदर एजा मैं आज दोस्तों सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो बहुत सारी दोस्तों अचीवमेंट मैंने फॉरएवर के अंदर की है। तो जब दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, जैसे आप बहुत सारे लोग हैं जिनका सेकंड डे है, कभी मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था दोस्तों। मेरा विजन क्या था, मैं इस काम को क्यों करना चाहता था। देखो, मेरी फैमिली के ऊपर 9 लाख का डेबिट था ना। तो मेहनत, पहले तो मेरी वाई क्लियर हुई कि मैंने फॉरएवर को करना क्यों है ना। सो सबसे पहले दोस्तों मैंने जहाँ पे मेहनत करके अपनी फैमिली का 9 लाख डेबिट क्लियर किया। इसके बाद आई होप सबका ड्रीम होता है ना कि मेरा अच्छा सा बढ़िया सा घर हो ना। किन किन का ड्रीम है जी बढ़िया घर का? सर मेरा अपना बढ़िया घर हो ना, आई मोस्ट सबका होगा ना। मेरा भी ड्रीम था कि मेरा भी कोई अपना अच्छा सा घर हो, है ना। मैं किसान का बेटा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अपने जहाँ से एक छोटा सा अपना बढ़िया सा घर तैयार के, बड़ा नहीं किया, नॉर्मल किया है छोटा सा। दोस्तों इस सिस्टम से ऑलरेडी मैं बरना गाड़ी परचेज कर चुका हूँ। सो अपने गांव के अंदर अपनी जमीन खरीद चुका हूँ, जायदाद खरीद चुका हूँ अपने पापा को। मैं एक ही बात बोलता था जब बिजनेस के अंदर आया था ना, कि मैं पापा का बेटा तब हूँगा जब पापा को अपने दम के ऊपर चाहे कोई 10 लाख की जायदाद ही खरीद के दे दूँ, तब मानूंगा, तब बोलूंगा पापा हाँ मैं आज तेरा बेटा हूँ, है ना। पापा के जो 50 किले हो यार, है ना, पापा जी एसएसपी लगे हो, बट हमने क्या किया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आज मेरे को सुकून है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया है। चेंज इन माई लाइफ, मेरी टोटली लाइफ तो चेंज हो चुकी है दोस्तों। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैं कबड्डी का भी प्लेयर हूँ। पहले मैं कबड्डी खेलता था। वहाँ पे मेरे को 2016 के अंदर फिजिकली प्रॉब्लम्स आई, जिस वजह के मैंने अपनी गेम को क्विट किया। आई थिंक 2017 के अंदर दोस्तों मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था। आपको पिक्स के अंदर नजर आ रहा होगा, 2017 में स्टार्ट की। तो बात करूँ दोस्तों आज के टाइम में टोटल की टोटल जो लाइफ है वो मैं चेंज कर चुका हूँ। तो आपकी भी चेंज हो सकती है। बस आपकी लाइफ की क्यों नहीं चेंज हुई, बस फर्क दोस्तों इतना सा है कि मैंने 2017 के अंदर स्टार्टअप किया, शायद आप लोग आज 2022 के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मैं कहता 23 24 25 26 आप ही का टाइम है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज नॉट अ ग्रेट रिच स्कीम। कोई स्कीम नहीं, कोई स्कैम नहीं है ना। हमारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है ना कि अगर हम आप बोले भाई आप हमारे साथ आओ, आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, एक दिन में लखपति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक दिन में आपको मिलने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आप बन सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, ठीक है, आप अच्छे से एफर्ट करोगे, अच्छे से लर्निंग करोगे, आप बन सकते हो। ठीक है, टाइम लगेगा, तो आप भी मिलीनियर बन सकते हो, अच्छी इनकम कमा सकते हो। सो दोस्तों आज की एक ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का। आज आप बहुत जगहों के ऊपर देख रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम, कोविड के बाद
सारे के सारे जो वर्क के आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं ना। सो कितने दोस्त है जो कहते हैं हम अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर लें, कहीं पे जाना ना पड़े? कितने दोस्त हैं? आई मोस्ट सभी चाहते होंगे ना। सो लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा सेव है ना, क्या आज लड़कियां अपने घर से बैठ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर आप चले जाओ, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है, एंड्रॉयड फोन है, आप कहीं से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप दिन में 4 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, आपके ऊपर सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। सो कोविड के बाद आपको पता ही है बहुत सारी लोग कोई वर्क नहीं रहे, बहुत सारे बिजनेस क्रैश हो चुके हैं, बहुत सारी जॉब क्रैश हो चुके हैं ना, यानी कि बहुत हालात चेंज हो गए कोविड के कारण ना, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। सो दोस्तों मैं आपको अर्निंग की बात करूं, अगर आप हमारे साथ में, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे आपका कोई भी बॉस नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि सिर में बॉस ना हो, कि हम अपनी मर्जी से काम करें? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते होंगे ना। तो जहाँ पे आपका कोई भी बॉस नहीं है, ना मैं आपका बॉस हूँ ना आप मेरे बॉस हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम दिन में 2 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कहता हूँ आप अच्छे से सीखते हो ना, देखो कोई भी काम है बिना सीखे कोई काम नहीं होता। आप अच्छे से सीख के बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अच्छे से सीखते हो, मैं कहता हूँ आराम से 20,000 से लेकर 60,000 तक की अर्निंग आप कमा सकते हो जहाँ से, अगर आप अच्छे से सीख के करो, अगर आप अच्छे एफर्ट डालोगे। सो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम डिजिटली है दोस्तों। सारा ए टू जेड काम समझाने तक, काम स्टार्ट कराने तक, सारा कुछ आपने घर से अपने स्टार्ट करना है। सो किन किन का ड्रीम है जी आज के टाइम में? अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, कौन कौन चाहता है? सभी चाहते होंगे ना। मजा आएगा ना जिंदगी जीने के ऊपर याद। आज हम हर एक चीज पापा से पूछते कि पापा, है ना, कोई भी पापा किताब लेनी है 2 पैसे, पापा पेन लेना है 2 पैसे, है ना, पापा वहां पे घूम के आना है पैसे दो। तो अगर आप दोस्तों अपने आप के ऊपर मेहनत करोगे, ठीक है, अपने आप को चेंज करोगे, बिजनेस से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो आने वाले टाइम में, तो आप भी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो ना। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना। तो ब्रेकिंग न्यूज है, कोविड के बाद क्या हुआ दोस्तों, 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट जॉब, यानी 12.2 करोड़ जॉब खत्म हो चुकी है। डे बाई डे जो जॉब है वो खत्म हो रही है हमारे टाइम के अंदर ना। सो आप कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को नो सैलरी, यानी कि 4-4 महीनों से सैलरी नहीं मिली कोविड होने के बाद, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है, बहुत सारे लोगों के अभी भी धरने चल रहे हैं ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो महंगाई है वो डे बाई डे बढ़ रही है, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, बट जो हमारी इनकम है वो वहीं की वहीं है। इनकम कितनी है? मैं कहता हूँ बस वही 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000। बट महंगाई की बात करें दोस्तों, आज कितनी मेरे मोदी है देखते देख देखते जा मैं में। कहता हूँ 15-16 रुपए पेट्रोल का, डीजल का रेट होता था, मैं कहता देखते 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 दोस्तों 100 तक पेट्रोल कोई के रेट छोटू पहुंच चुके हैं। के मोदी क्या भैया मेरे देखते देखते दोस्तों जो घर का रसोई सिलेंडर होता है ना, वो 100-150 साल के अंदर बढ़ जाता, आज उसकी कीमत भी 950 हजार रुपया हो चुकी है। महंगाई बढ़ रही है ना, बट इनकम वहीं की वहीं है। वहीं पहले भी 8-9 हजार मिलता था, आज भी 8-9 हजार मिल रहा है। हर एक चीज के अंदर महंगाई। जितना सिर्फ मैंने पेट्रोल और आपको एक रसोई गैस के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें जो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। वीडियो बना रही मोदी, समझ आ रही जिस स्लाइड देखी, किन किन को समझ आ रहा है, किन किन के माइंड के थोड़े ढक्कन खुल रहे हैं, खोल दो दोस्तों। जिस स्लाइड पता क्या बता रही है कि आने वाले टाइम के अंदर हर ऑफिस के अंदर, हर जॉब के अंदर रॉबर्ट्स को रखा जाएगा, कि हमारी जगह के ऊपर रॉबर्ट्सों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी मेरे को बताओ दोस्तों, अभी रॉबर्ट्स को छुट्टी लेने की जरूरत है? क्या रॉबर्ट्स बीमार पड़ता है? नहीं। क्या रॉबर्ट थक सकता है? तो बस एक रॉबर्ट, मैं कहता 40-40 लोग बंदे जितना काम कर सकता है। सो दोस्तों आज के टाइम के अंदर बहुत जगहों के तो रॉबर्ट्स आने शुरू हो चुके, तो जॉब बिल्कुल खत्म हो रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। ये 21वीं सदी का कारोबार है, सब सारा कुछ डिजिटली हो रहा है आज के टाइम के अंदर। तो आप देख ही पा रहे होंगे ना, बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर अभी केवाईसी के अंदर मैंने कुछ पहले न्यूज देखी है कि पूरा केवाईसी डिजिटली हो चुका है। बहुत सारे स्टेट के अंदर केवाईसी डिजिटली हो चुका है, जहां पे जो आप रॉबर्ट देखोगे आपके फोन में ऐप एक डाउनलोड हो गया, जो भी उससे मंगवाना चाहोगे वो रॉबर्ट आपको 10-15 मिनट के अंदर आपके टेबल के ऊपर लाके रख दे, जॉब खत्म है। ठीक है, आप जहाँ पे देख सकते हो केवाईसी के अंदर, होटल्स के अंदर, बहुत सारी जगहों के ऊपर रॉबर्ट्स आ चुके हैं। तो
तो बात करें दोस्तों, अगर आज के टाइम में हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट भी करना, मान लो कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना, दोस्तों सबसे पहले बिजनेस क्या कहता है भी, अगर करोड़ों रुपया लगाओगे तो आपको लाखों आएंगे, अगर आप लाखों लगाओगे तो आपको हजारों आएंगे। अभी हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, हम कोई अरेंजमेंट करके, कोई जुगाड़ लाके, मैं कहता हूँ मैं 20-25-30 लाख रुपए लगा के कोई अपना शोरूम बनाता हूँ। मान के चलो मैंने कोई कपड़े का शोरूम खड़ा कर दिया, मैंने 25-30 लाख रुपए लगाया, लोन वगैरह लिए, मैंने अपना खड़ा कर दिया। अभी वहां पे क्या चाहिए, सबसे पहले गुड लोकेशन चाहिए मेरे को, वर्क करने के लिए भी चाहिए ना, जिनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल भी आएगा, और जो अफसोस का उसका रेंट भी आएगा। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा रिस्क लेके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मान के वो बिजनेस चल भी पड़ा तो क्या होगा, कोई अमीर बंदा आएगा, कोई मेरे सामने कोई अपना शोरूम के ऊपर कम से कम 70 लाख रुपया लगा देगा, वो अपना शोरूम खड़ा कर देगा, तो मेरा शोरूम फेल हो जाएगा। बहुत बड़ा रिस्क है। तो जहां भी इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, यही कारण है ना। समझ आई बात? क्या आज मार्केट में कोई भी काम भी स्टार्ट करोगे ना, मैं कहता हूँ जिसका काम पहले से है वो आपको थल्ले बैठा देगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा नया काम होगा वो हमें डूब देगा। आज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता जाता हूं कि 1920 के अंदर है ना, एक फैमिली का गुजारा सिर्फ 1 रुपए से होता था जब 1920 था। दोस्तों जब कहते 1940 आया ना, जब 20 साल और आगे बढ़े तो क्या हुआ, जिस फैमिली का गुजारा 1920 से होता था वही फैमिली का गुजारा 10 रुपए से होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1960 आया, 1 जीरो और बढ़ गई। इसके बाद 1980 आया, 1 जीरो और बढ़ गई। इसके बाद आया 2000 के अंदर क्या था, 1 जीरो और। जब 2000 था ना, मैं कहता हूँ तब के टाइम में 10,000 से एक फैमिली का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था। होता था कि नहीं होता था ना, बड़ा मजे आ जाते थे यार 10,000 के अंदर अंदर, बहुत अच्छी सैलरी थी। बट दोस्तों कहते 20 साल बाद, जब 2020 से लेके 2040 तक की बात करूं, हमें सिर्फ घर के गुजारे के लिए, सिर्फ घर के गुजारे के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी 2020 से लेके 2040 के बीच बीच में। मैं कहता हूँ आज एवरेज निकाल के देखो, हर घर के घर 35,000, 60,000, 70,000 नॉर्मली घर का खर्चा होता है, अगर आप थोड़ी सी बड़ी जिंदगी आप स्वाइप करना चाहते हो। यानी कि एक 40 तक हमें 1 लाख रुपया चाहिए। क्या दोस्तों हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि हम आने वाले 2 साल के बाद या 5 साल के बाद 1 लाख रुपए महीने का कमा पाए किसी भी काम से? ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है ना। सो दोस्तों हमें पता क्या है, देखो जो नॉलेज आपके पास है ना, आई थिंक जो नॉलेज आपके पास है, या जो हमारे इससे पहले कोई स्टडी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या जो काम हमारे घर वालों ने, देखो जो काम से हमने जहां तक पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, हमने जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके। तो हमें भी अपने आप को ना, अपने काम को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर काम चेंज करेंगे तो जिंदगी चेंज होगी। मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे नोकिया फोन, कितने लोगों का ड्रीम फोन है नोकिया फोन? जानते हो नोकिया के बारे में? आज के टाइम में किसी का नोकिया ड्रीम है या आईफोन ड्रीम फोन है आपका? आईफोन है आप सभी का ना। बट किसी टाइम नोकिया ड्रीम, किसी टाइम आज से 5-7 साल 10 साल पहले आई थिंक नोकिया फोन लोगों का ड्रीम फोन होता था, जब इसमें सब वाली गेम चलती थी। सबका ड्रीम होता था ना, मेरा भी ड्रीम होता था यार नोकिया फोन बाय करे, बट उसने ना अपने आप को अपडेट नहीं किया, उनको था कि ऐसी काम चलता रहेगा। बट दोस्तों आज नोकिया खत्म हो चुका है। सो आपने देखा होगा इन्वेस्टर कार क्यों हुई फेल। कभी इन्वेस्टर कार का भी दौर था, कभी जे कार भी लोगों की ड्रीम थी, मंत्री के पास इन्वेस्टर कार होती थी, बट आज इसको कोई पूछता नहीं। इसने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसकी लाइट तक चेंज नहीं की इन्होंने। बट आज आपको समझ ही आ रही है कि आज एक किस चीज के काम आ रहा है, आज ये गमले रखने के लिए काम आ रही है इन्वेस्टर कार। सो दोस्तों कोविड के बाद आप स्टडी की बात ही कर लेना, कि स्टडी भी हमारी पहले ऑफलाइन होती थी, आज सभी के पास जूम ऐप है, सभी जूम ऐप के ऊपर स्टडी करते हैं ना, सारा कुछ चेंज हुआ ना। सो मैं कहता हूँ अगर दोस्तों हमने अपने काम को ना चेंज किया तो हमारा हाल भी नोकिया फोन जैसे ही होगा, इन्वेस्टर कार जैसे ही होगा, ठीक है। अब हमें भी अपने काम को बदलने के लिए, देखो मैंने भी चेंज किया। मेरे गांव वाले खेती करते थे, मेरे गांव वाले पढ़ते थे, मेरे गांव के तो लोगों ने बीटेक एमटेक कर रखी, कुछ नहीं बना भाई उनका। तो मैंने इस काम को स्टार्ट किया, मैं टोटली बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहा हूँ ना। सो किन किन को जहां तक समझ आ चुका है, किन किन को जहां तक समझ आ चुका है बढ़िया तरीके से?
बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है ना बढ़िया तरीके से। हम्म। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपको ये समझ आ गया कि हमने डिजिटली हमें काम करना ही पड़ेगा, डिजिटली हमें होना ही पड़ेगा ना। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस सिस्टम में काम करते हो आपको इनकम कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा ना। अभी मैं आपको बिजनेस के बारे में समझाना चाहूंगा। ओके तो ना 15 मिनट हो के ज्यादा डोरी लगाएगी हैं जो वो तो ना 15 मिनट होंगे ज्यादा डोरी लगाए लगाए का गया था अंदर हमारा अंदर कहाँ है ये का दोस्तों आपके पास सभी के पास इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी पहुंच चुका होगा ना सबके पास। अपने मीटिंग खत्म होने के कारण अच्छे तरीके से बहुत सारी वीडियो को बाच आउट करना है, देखना है ना। आपको सारा कुछ वहां पे क्लियर होने वाला है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी पहले की लैब को, उस पहले की लैब को मैं दिखाना चाहता हूँ। मिस्त्री ना जानता ना जानता तो जी आप देख पा रहे हो ना, पहले मैं भी आपकी जैसी था, नो घबराना नहीं है, मैं भी छोटे से गांव से निकला था। सो आप जहाँ पे देख सकते हो जो पहले वाली पिक्स, आपको बहुत सारी पिक्स आपको नजर आ रही है ना। कभी कहाँ पे पिक्स डाली है, कभी कहाँ से डाली है। ये तब की है जब मैं बिजनेस नहीं करता था, जब मैं अपने गांव में रहता था, कबड्डी खेलता था, तब की जो पिक्स है सब सारी देख, जहाँ पे वॉच आउट कर रहे होंगे आप सब लोग है ना। आदमी पैसा कर ले पैसा डाल दिया पर 2017 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पिक्स है पूरी, मैं कहता हूँ झूठ रन किया लाइफ ने यार, पूरा टोटली चेंज कर दिए। पता ही नहीं लगा कि कब जीरो से हीरो कर गए है ना, कब पैदल चलते चलते गाड़ी आ गई। सारा कुछ चेंज हो चुका है। आज पूरा आप इंस्टाग्राम के ऊपर देख दोस्तों। जो आज का टॉपिक है, जो आज की मीटिंग सभी है, इसको देखो आप मार्केट प्लान भी बोल सकते हो, आप इसको एज अ मनी मेकिंग प्लान भी बोल सकते हो। मैं आपको एक सिंपली बताना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे दोस्तों ना, अभी लाखों की बातें होगी, इतना पैसा आ रहा है कैसे। अभी बहुत बताया कि मेरे को भी 4-5 लाख रुपया, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। लाखों रुपया फिर देती क्यों है, ये लाखों रुपया आता है किन किन के माइंड के अंदर, ये सवाल है ना। काफी लोग हैं। तो मैं भी आपको मैं भी जब आया था मैं कहा इतना पैसा आता कैसे यार, लाखों रुपया कैसे आ जाता है जहाँ पे। तो मैं आपको जहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी चीज है, कोई भी मान के चलो 1 लाख साबुन के ऊपर ही लगा के चल बढ़ते हैं। 1 लाख साबुन जब तैयार होती है, पहले उसको तैयार किया जाता है, वो सीधी मार्केट के अंदर नहीं आती, वो सीधी दुकान के ऊपर नहीं आती, पहले उसको तैयार किया जाता है। इसके बाद वो कहाँ पे पहुंचती है लाख साबुन, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो जाती है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो होलसेलर के पास जाती है, फिर वो रिटेलर के पास, फिर उसकी होती है एडवर्टाइजमेंट, फिर वो करीना कपूर के हाथ में आती है, वो कहते नहाओगे गोरे हो जाओगे। तो दलजीत राम देखता भाई क्या बात है, लक्स साबुन से ना फटाफट दुकान के ऊपर जाते हैं हम लोग, लक्स बरमाई करते हैं। और दोस्तों इतनी ऐड देने के लिए, इतनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करीना जी को कितने रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए देती है वो कंपनी उनको, समझ आए। पर दोस्तों फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने सभी चैनलों को कट कर दिया, ठीक है। फॉरएवर वो सारा पैसा किसके बीच बांटती है, फॉरएवर किसी अमीर खान से एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती, फॉरएवर कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती। इसके शाहरुख खान भी हमें जो लड़की है वो कटरीना कपूर है ही, 90% जो और कंपनी है पैसा इन फिल्मी स्टारों के बीच में बांट देती, वो सारा पैसा फॉरएवर हमारे बीच बांटती। तो तभी जहां पे लाखों लाखों के प्योर्स आते हैं। तो समझ आया सभी को बड़ी तरीके से। ओके सो दोस्तों इससे नेक्स्ट सीसी क्या है। देखो इस बिजनेस को करना है ना, जो जड़ है, जो पूरा का पूरा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो सीसी के ऊपर खड़ा है। अभी सीसी क्या है दोस्तों, इसको हम कॉमन करेंसी बोल सकते हैं, इसको हम कैश डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। देखो जो फॉरएवर का बिजनेस है वो 160 देशों में चल रहा है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे रुपीस, हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। तो फॉरएवर की एक अपनी ही करेंसी है जिसको हम बोलेंगे सीसी। अभी आपका काम किसी भी यूएसए के अंदर काम हो, आपका इंग्लैंड के अंदर काम हो, आपका कनाडा के अंदर काम हो, है ना, बट आपको जो पैसा आएगा ना वो सीसी के हिसाब से आएगा, जो आपका बिजनेस होगा वो सीसी के हिसाब से होगा। अभी हु टू द सीसी को कैलकुलेट कैसे करें ना, देखो दोस्तों फॉरएवर डील करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एलोवेरा और बी हैप के अंदर। दोस्तों जैसे फॉरएवर की एलोवेरा जेल है, इसके ना फॉरएवर ने 0.102 पॉइंट कर दिए। इससे नेक्टर फॉरएवर का एक बी हनी है, इसके 0.105 पॉइंट कर दिए। इससे फॉरएवर का ब्राइट 0.34 पॉइंट है ना। जैसे ही देखो
हमें 12 डिजिट की आईडी मिलती है, जैसे उस आईडी में 1000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो दोस्तों 1cc कंप्लीट होता है। जैसे ही हमारी आईडी में 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है। सो जो 1cc की वैल्यू की बात करें ना, सो आज की बात करूं 19-20 हजार की वैल्यू है। अगर 2cc की वैल्यू की बात करें 38,500 के, अगर कहते हैं 38,500 रुपए की हम टर्नओवर जनरेट कर देते हैं हमारी आईडी के अंदर, जब टर्नओवर हो गई तो हमारा 2cc लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ये टर्नओवर करनी कैसे जनरेट है, ये कल मीटिंग के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा, जग्गी सिद्धू जी आपको क्लियर करेंगे। सो दोस्तों आपने ध्यान से समझना है, जैसे ही आप फॉरएवर के अंदर आ जाते हो, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना जीमेल, अपनी केवाईसी कंप्लीट कराते हो ना, तो आपकी फॉरएवर के अंदर 12 डिजिट की आईडी लग जाती है। देखो फॉरएवर के अंदर पहले कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, फॉरएवर का प्रोडक्ट बहुत बेल्ट है। अगर कोई भी फॉरएवर का जो नोवस कस्टमर है वो प्रोडक्ट्स बाय करना चाहता है, फॉरएवर उसको पहले दिन ही 5% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स देती है, इतना ध्यान रखती है फॉरएवर, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी इनकम आती कैसे है फॉरएवर के अंदर। देखो जैसे ही आपको 12 डिजिट की आईडी मिली, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपको कल जग्गी सिद्धू जी आपको बताएंगे, 1-2 ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनना है, ठीक है। उस ट्रेनिंग के अंदर आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट होगा आपका, आप 2cc लेवल कंप्लीट करोगे तो आपको एक फॉरएवर नया लेवल देगी जिसको हम बोलेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे ना, आपको 25% रेफर कमीशन आना शुरू हो जाएगा, 25%। अभी ये रेफर कमीशन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो काम है ना वो किस चीज का काम है, हेल्थ और वेल्थ का काम है। यानी कि हेल्थ वाले को हमने हेल्थ की सलाह देनी है, वेल्थ वाले को हमने वेल्थ की सलाह देनी है। सलाह तो हम दे ही सकते हैं ना, है ना। मान के चलो आपके कोई नजदीक कोई बढ़िया सा शोरूम है, या कोई मान के हेयर कटिंग वाला कोई मान के शोरूम खुला है आपके नजदीक, आप वहां से कोई शॉपिंग करके आए हो ना, आपको सस्ती शॉपिंग पड़ गई है ना, अच्छे ब्रांड कपड़े मिल गए, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि नहीं करते, हम लोग करते हैं। मान के हमारे बताने से वहां 10-15 लोग चले गए, क्या जिस शोरूम ने पैसा दिया, नहीं ना दिया। नहीं दिया। अगर वही सलाह आप जहां से देना शुरू कर दोगे, आपको सलाह जहाँ पे कहाँ पे देनी वो आपको सिखाया जाएगा, हम आपको बताएंगे वो सलाह कैसे देनी है। हमारी सलाह होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जो एडवर्टाइजमेंट होगी, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट की, जैसे आप बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करके आए हो ना, सो जैसे हमने कंसेप्ट को शेयर किया, जिस सिस्टम हमने 10 लोगों के साथ शेयर किया, 10 लोगों को समझाया, गाइड किया, उन्होंने इस कंसेप्ट को समझा, 10 लोगों ने भी अपनी टर्नओवर जनरेट की 2cc के ना। जब देखो एक बंदा हमारे डायरेक्ट के अंदर अपनी टर्नओवर जनरेट करता है ना, यानी कि मैंने एक बंदे को बिजनेस शेयर किया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी 2cc की टर्नओवर जनरेट की, तो फॉरएवर मेरे को ना 25% रेफर कमीशन देगी, यानी कि मेरे अकाउंट में सीधा सीधा 7200 से लेकर 7500 रुपया मेरे अकाउंट में आएगा। अगर मैंने 5 लोगों की टर्नओवर कंप्लीट करा दी तो कितने बन गए जी, 37,500 में, अगर 37 या 35 33,000 से लेकर 37,000 का मेरे पे ऑर्डर बन गया। अगर 10 लोगों का करवा दिया मैंने तो 75,000 का पे ऑर्डर बन गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो करते करते दोस्तों जैसे ही हम 25cc कंप्लीट कर देते हैं ना, आगे भी आगे बिजनेस शेयर हो जाता है, वो सारी cc हमारी काउंट हो जाती है। जैसे हम 25cc हम कंप्लीट कर देते हैं तो दोस्तों फॉरएवर हमें सुपरवाइजर लेवल दे देती है। सुपरवाइजर के ऊपर जो रेफर कमीशन होगा वो 25 से बढ़ के अभी 28% हो जाएगा। अभी वही सेम काम हम करेंगे, वही 5 पर्सनों को कंसेप्ट शेयर किया, 5 पर्सनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमें रेफर कमीशन सीधे सीधे जहाँ पे कितना आएगा 8400 रुपये, 8000 से लेके 8400 रुपये आएगा। पहले कितना आता था 7500 रुपये, या 7000 से लेकर 7500, अब कितना आएगा 8000 से लेके 8400 रुपये। करते करते दोस्तों जब हमारे 75cc कंप्लीट होगा तो हम जहाँ पे बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे रेफर कमीशन 28 से बढ़ के 33% हो जाएगा, यानी अभी हमारा रेफर कमीशन और बढ़ जाएगा। करते करते जब दोस्तों जब 120cc कंप्लीट होगा, हमारा रेफर कमीशन कितना हो जाएगा 30%। जब एक बंदे की जहाँ पे टर्नओवर कराएंगे ना तो सीधा सीधा 13,000 रुपया आ जाता है। दोस्तों शेयर ये मैंने आपको एक तरह की इनकम शेयर की है, फॉरएवर के अंदर काम एक है, इनकम आपको 11 तरह की आने वाली है। काम एक करना है बट इनकम आपको यहाँ पे 11 तरह की आएगी। दोस्तों असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे होना है कल की आपको मीटिंग के अंदर बताया जाएगा, और 120cc कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए हमारी पर्सनली मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, हमारी पर्सनली ट्रेनिंग्स होती है, हमारे पर्सनली कोर्सेज होते हैं जो आप लोगों को दिए जाएंगे, आपको एक एक चीज सिखाई जाएंगे ना। सो आने वाले टाइम के अंदर हम भी 120cc कंप्लीट कर सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। पता है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में?
देखो एक्टिव इनकम तो वो है दोस्तों, आज कहीं भी आज जॉब कर रहे हो, आपको 2 साल हो गए वहां पे काम करते करते, मान के चलो कि आने वाले 6 मंथ आप उसको जॉब को नहीं कर रहे, आप घर में बैठे हो, आपको कोई काम पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, क्या आप उसको जॉब से पैसा आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना। अगर आप फॉरएवर के अंदर काम करते हो, आप मेहनत करते हो जहाँ पे ना, अगर आप साल 2 साल आपको मेहनत करते हो चुके हैं, आप अच्छा अपना बिजनेस बिल्ड कर चुके हो, मैं कहता हूँ अगर हम 6 मंथ के लिए काम ना भी करें तब भी हमें पैसा आएगा। अगर काम कल ना भी करें तभी भी पैसा आएगा। वो क्या होती है? पैसिव इनकम। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से पैसिव इनकम क्या है। हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में और जानेंगे उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव इनकम उसे कहते हैं जिसमें आप जब तक काम करते रहोगे आपको इनकम मिलती रहेगी, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से आप ब्रेक लेते हो तो इनकम भी बंद हो जाती है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, जब तक आप रेगुलर काम करते रहोगे आपको सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप बीमार हो गए और आप 1 महीने तक काम पर नहीं जा सके तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, या हो सकता है आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाए। जबकि पैसिव इनकम में आप एक ऐसी सिस्टम बनाते हो जिसमें पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बाद में आपको रेगुलरली काम नहीं करना पड़ता, और अगर आप हॉलीडे पे दुबई घूम रहे हो फिर भी आपकी इनकम बंद नहीं होगी, और यही होती है रियल इनकम। एक गांव में पानी लेने के लिए लोगों को नदी तक जाना पड़ता था, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती थी। उसी गांव में 2 मेहनती लड़के रहते थे, एक का नाम था अजय और दूसरे का विजय। अजय ने क्या किया, रोज सुबह जल्दी उठकर बाल्टी भर भर के पानी लाता और सबको पहुंचाता था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन विजय ने थोड़ी सी मेहनत की और अपना दिमाग लगाया। उसने एक पाइपलाइन बना दी और गांव में नल लगा दिए, जिसको पानी चाहिए पैसा दो और जितना चाहे पानी भर लो। अगर अजय किसी दिन बीमार हो गया तो उसकी इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन अगर विजय बीमार हो गया तो भी उसकी इनकम बंद नहीं होगी। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। हम अक्सर देखते हैं कि अमीर लोग पार्टीज में, क्रिकेट मैचेस में, इवेंट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी इनकम कभी बंद नहीं होती। इवन अगर वो सो भी रहे हो तो भी उनकी इनकम बढ़ती ही रहती है। इसका एक रियल एग्जांपल देखें तो अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हर 1 मिनट में 1 करोड़ 66 लाख रुपए कमाते रहते हैं। मतलब हर रोज वो अराउंड 40 करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं, फिर चाहे वो सो रहे हो या वर्ल्ड टूर पे कहीं घूम रहे हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो अमीर लोगों की बात है, तो आपको बता दूं कि जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत 1994 में वॉशिंगटन में एक छोटी सी गैरेज से की थी। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, वो सब पैसिव इनकम ही कमा रहे होते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, रतन टाटा एक्सेट्रा। पार्ट 2, गरीब पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। एग्जाम्पल, दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी फोन ना तो कभी बनाया और ना ही कभी कुछ बेचा। उनकी सब फोन चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन बनाती है, जिन्हें वो पैसे देकर फोन बनवाते हैं और ना ही वो कभी खुद फोन बेचते हैं। उन्होंने अगर कुछ बनाया है तो वो है सिस्टम, जिसकी वजह से एप्पल आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। पर स्टीव जॉब्स के मरने के बाद भी कंपनी वही इनकम कर रही है, या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा। आपने कभी मुकेश अंबानी को जियो के सिम कार्ड बनाते या बेचते हुए नहीं देखा होगा। उन्होंने तो सिर्फ एक सिस्टम बनाई है जो कि उन्हें पैसे कमा कर दे रहा है, और उसी को कहते हैं पैसिव इनकम। एनीवेज, अब सवाल ये है कि पैसिव इनकम को हासिल कैसे की जाए। इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक ऐसी सिस्टम बनानी होगी जिससे कि आप रेगुलरली पैसिव इनकम कमा सको। याद रखें, एक लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर जितनी देर अपने कस्टमर से मिलेंगे उतना ही पैसा कमा पाएंगे। डॉक्टर जितने दिन छुट्टी लेगा उतने दिन पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन बिजनेसमैन में फर्क ये है कि वो ऐसा बिजनेस मॉडल बनाता है कि वो तो दुबई में घूम रहा है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इनकम बढ़ती रहती है। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो से सो हाँ जी, क्लियर हुआ सबसे बढ़िया तरीके से पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में। ओके ओके। सो कौन कौन चाहता है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं शादी के अंदर एंजॉय करूं बट मेरे को इनकम आती रहे, आपको कोई टेंशन ना हो, तभी चाहते होंगे ना। कौन चाहता है कि मैं घूमता फिरूं बट मेरे को इनकम आती रहे। तो उसके लिए दोस्तों कुछ टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो दोस्तों इतना ही नहीं कि फॉरएवर के अंदर कार लेने के लिए भी फॉरएवर भी पैसा देती है। जैसे अब टर्म मैनेजर बन जाते हैं, जैसे फॉरएवर के अंदर ना कुछ लेवल्स है, जैसे कार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे दोस्तों पहले महीने 50 सीसी का बिजनेस करते हैं, दूसरे महीने 100 सीसी,
तीसरे महीने 150 सीसी का बिजनेस करते हैं तो लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। लेवल 2 में बात करें, पहले महीने 75 सीसी पे, 150 सीसी पे 225, इसमें लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। कारपेंटर लेवल 3 में दोस्तों पहले महीने 100 सीसी, फिर 200 सीसी पे 300 सीसी, इसमें होता है लेवल 3। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो आपको 26,000 रुपया फॉरएवर देती है। अगर लेवल 2 क्वालिफाई करते हो आपको 39,000 रुपया फॉरएवर देती है। अगर कार प्लान लेवल 3 करते हो तो आपको 52,000 रुपया फॉरएवर फ्री में देती है। अभी बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं ना सर 26,000 में कौन सी गाड़ी आने वाली है। 39,000 दोस्तों, ये मंथ इनकम आपको एक मंथ नहीं, आपको 36 मंथ आपको लगातार मिलने वाली। अगर लेवल 1 में बात करूं दोस्तों 9,70,000 बनता है। लेवल 2 में बात करूं 14,04,000 बनता है। लेवल 3 में बात करूं दोस्तों 18,72,000 में। 9 लाख के अंदर i20 जैसी गाड़ी बाई कर सकते हो, 14 लाख के अंदर वरना जैसी गाड़ी, 18 लाख के अंदर आई थिंक मैं कहना स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी हम लोग बाई कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन पैसों की सेविंग करना चाहते हैं, हम इन पैसों का घर बनाना चाहते हैं, हम इन पैसों का कर्ज उतारना चाहते हैं, या हम इन पैसों की गाड़ी लेना है। बट हमें फॉरएवर ने हर मंथ EMI के रूप में ये करेंसी हमारे अकाउंट में डालनी। तो मैं खुद की बात करूं दोस्तों, मैं जहाँ पे कार प्लान अचीव कर चुका हूँ, सो बहुत मजा आया ना। तो दोस्तों साल के अंदर 3 टूर भी मिलते हैं, 3 टूर यानी कि घूमने का भी मौका देती है फॉरएवर। जैसे बात करूं ग्लोबल रैली, ये दोस्तों इंटरनेशनली होती है। टॉप की कंट्री जैसे अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुबई के अंदर, बहुत टॉप की कंट्री में ग्लोबल रैली होती है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जहाँ पे पहुंचे होते हैं ना। तो ईगल मैनेजर रिट्रीट दोस्तों ये भी इंटरनेशनली होती है। तीसरा होता है दोस्तों मैनेजर रिट्रीट। जो मैनेजर रिट्रीट होती है जो इंडिया की जो टॉप की लोकेशन होती है, जैसे गोवा हो गया या कोई बड़ी लोकेशन होगी, वहां पे फॉरएवर हमें बिल्कुल फ्री में घुमाती है। पर्स ले जाने की जरूरत नहीं है, सारा A to Z जो खर्चा होगा वो फॉरएवर का होता है। सो दोस्तों आप मेरी पिक्स आप ऑलरेडी दिख रहे होंगे। जब मैंने इस कंसेप्ट को शुरू किया था, शुरुआत की थी ना, मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता था, जहां से मैंने भी शुरुआत की थी। कहते ना मंजिल एक दिन नहीं मिलती, अगर मंजिल के रास्ते के ऊपर से चल पड़ो मंजिल एक ना एक दिन वो दिन होता है जिस दिन हमें मंजिल मिल जाती है। तो स्टार्टअप किया, ऑटो के ऊपर चढ़ना शुरू किया, चंडीगढ़ के अंदर सीखना शुरू किया दोस्तों। करते करते मैं मैनेजर बना। जब आप पिक्स देख रहे हैं जी, तब की पिक्स जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ये तब की पिक्स है दोस्तों जब मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन रहा था, है ना। जब आप भी मैनेजर बनोगे तो आपको भी ये रेड कलर का पट्टा मिलेगा और एक गोल्डन की पेन मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे सुपरवाइजर बताया, असिस्टेंट मैनेजर, सारी पेन आपको मिलती है। सो आप जहाँ पे देख ही पा रहे हो ना दोस्तों, 2 साल के अंदर मैंने सिस्टम से वरना गाड़ी बाई की। एक नई गड्डी आई है वरना, ठीक है जी, ते लेके आए कबड्डी के सुपरस्टार मिस्टर दलजीत जी, ठीक है जी, इन्होंने कांग्रेचुलेशन है बहुत बहुत। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ बहुत ही थोड़े टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ। इसके बाद दोस्तों जहाँ पे मैं सीनियर मैनेजर बना, इसके बाद मिलेनियर क्लब के अंदर आया। अभी मिलेनियर क्लब क्या है दोस्तों, जो फॉरएवर के अंदर जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है एक साल के अंदर, जो मतलब 10 लाख से ऊपर पैसा कमा जाता है, वो मिलेनियर क्लब के अंदर आ जाता है दोस्तों। मैं मिलेनियर क्लब के अंदर मेरा नाम आ चुका है। तो इसके बाद मैकबुक बाई की मैंने। तो क्लियर हुआ जी सभी को बढ़िया तरीके से? चाहते हो सब अपने जीवन में जिंदगी को बदलना, तो क्या बदलना पड़ेगा हमें? अपना काम को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको सिंपली कहता हूँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझना। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ भी करना होगा ना, अगर आप बीमार हो आप किससे सलाह लोगे? डॉक्टर से या वकील से? किससे सलाह लोगे आप लोग? अगर आप बीमार हो आप सलाह लेने डॉक्टर के पास जाओगे या आप वकील के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? सभी समझदार हो ना? क्या बात है, डॉक्टर के पास जाओगे ना? डॉक्टर के पास, क्या बात, सब डॉक्टर के पास जाने वाले ना। ओके। तो दोस्तों अगर आपने लाखों रुपया कमाना है, डिजिटली काम करना, तो किसकी सलाह लोगे आप? अगर आप डिजिटली काम करना चाहते हो तो जब लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो किसकी सलाह लोगे?
15 कर रहे लाइन की आपकी बहुत सारे लिख रहे हैं ना बिजनेसमैन ब्लूटूथ खोलिए सो चालू है जाओ। आपकी मैं कि ना आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए बात। रियल मेरी स्टोरी ये है ना, मैंने ना देखो प्लस 2 आर्ट्स के अंदर की है, मैंने प्लस 2 आर्ट्स के अंदर की है कि मेरा ना दोस्त था, वो मेरे पास आया, कहना दलजीत क्या हाल चाल है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कहना भाई मैंने नॉन मेडिकल करनी है। मैं भाई रहने दे, तेरे से नॉन मेडिकल नहीं होगी, आर्ट्स कर ले। मैं बड़ा अच्छा स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ेंगे, छुट्टी वुट्टी भी बड़े आराम से मिल जाती। मैं जहाँ पर कहाँ से कर लेगा नॉन मेडिकल भाई तू। उसने मेरी मान ली भाई, उसने आर्ट्स रख ली। अगर नॉन मेडिकल करनी है ना तो सलाह किससे लेनी चाहिए, जो नॉन मेडिकल करता होगा। अभी मेरे को तो ये भी नहीं पता कि नॉन मेडिकल होता क्या है, ठीक है, चलो अभी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को तो पहले नहीं नॉन मेडिकल होता क्या है, कहाँ पे इसका कॉलेज है, क्या इसकी स्टडी है। मेरी सलाह ली, मैंने दे दी। दोस्तों अगर हमने लाख रुपया कमाना है ना तो उसी से सलाह लेना जो बंदा लाख रुपया कमा रहा था अंदर, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ सही बात है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो आप लोग का ना। मैं आपको सिंपली कहता हूँ यार, ये जिंदगी है ना, देखो मैं आपको सिंपली कहता हूँ, देखो हमारे माँ बाप है ना, माँ बाप बड़े हुए ना, मम्मा को जरूरत पड़ती है पैसे, किनके पास जाते हैं, पापा के पास। बहन को पैसे की जरूरत पड़ती है, किसके पास जाते हैं, पापा के पास। कभी सोचा है पापा के दिमाग के ऊपर कितने कितने बाट का लोड है उसके दिमाग के ऊपर। कभी पापा ने बोला कि बेटा मेरे को ये काम पसंद नहीं है ना, ये मैं काम कर, वो हमारी हर एक खुशी पूरी करता है। तो दोस्तों हमने भी मेहनत करनी है, ठीक है, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना। मैं खुद की बात करूँ, आज मेरा पापा मेरे को फील करता है, आज मेरे को गर्व करता है ना कि हाँ यार मेरा बेटा भी धमाल मचा रहा है, ठीक है। अभी मजे आ रहे हैं जिंदगी जीने के ना। सब कहते कहते ना गरीब घर में पैदा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है यार। गरीब घर में पैदा होके मर गए ना, मैं कहता पूरी की पूरी गलती हमारी, ठीक है। जब बुरा वक्त था ना तो कोई नहीं पूछता था यार, ना कोई चाचा था रिश्तेदार, कोई नहीं पूछता था मेरे को, है ना, सब ठोकर मार देते। दोस्तों मेहनत की, ठीक है। शादी होती है, शादी में गए हो आप सब लोग, है ना। एक शादी में वो जाता है जो अच्छा पैसा कमाता है, कि मेरे जैसा जाता है, तो किसकी वैल्यू जहाँ पे ज्यादा होती है, जो अच्छा। मेरे को ना पहले शादी में कोई पूछते नहीं था कि मैं शादी में गया हूँ या नहीं गया हूँ, कोई पता नहीं होता था, किसी को कोई मतलब नहीं होता था। मैं शादी पे जाता, खा के गिलास में रसगुल्ले नच के खुद ही आ जाता, कोई वैल्यू नहीं होती थी। बट आज किसी की शादी होती है ना रिश्तेदारी के अंदर, वो पहले डेट फिक्स करते हैं मेरे को, दलजीत जी कैसे हो आप, इस दिन फ्री होगा, मैं शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, तूने पक्का आना है भाई। मैं कहता हूँ उसने परौने की सेवा नहीं होती जिसकी शादी होती जितनी मेरी होती है। आज इतनी वैल्यू, आज क्या है, पैसा। कहना जिसके पास है पैसा उसी को लोग पूछते हैं भाई तू पैसा, है ना। जिसके पास पैसा नहीं है कोई भी नहीं पूछता मेरे दोस्त। पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है यार, अच्छे से मेहनत, टाइम होता है, एक वक्त होता है, बेटा रख के तुम, है ना। देखो गुजारा तो हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी यार, सबको मिल जाएगी, काम ना करो तब भी मिल जाएगी। अगर कहते हैं ड्रीम्स पूरे करने, जब सपने पूरे करने हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, मैं ना जब मेरी छोटी एज थी, मैंने ना मैं हॉस्पिटल के अंदर जाता था, मेरी दादा दादी बीमार पड़ जाते थे, हमारा ना हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता था। तो 3 गया, मैंने सोचा यार अभी 10,000 की नौकरी का तो खुद का गुजारा नहीं होता, अगर घर में कोई ऐसा हेल्थ चैनल आ गया, डॉक्टर ने भी 5 लाख का खर्च मांग लिया, तो कहाँ से पूरा करेंगे यार। तो मैंने कहा इससे पहले ही मेहनत करनी पड़ेगी, इससे पहले ही अपने आप को एक स्टेबल करना पड़ेगा ना। सो आज टोटली जी मची आज अच्छी गाड़ी है दोस्तों। जब बिजनेस के अंदर आया था ना तो मैं कहता मैं सेल से बूट बाई करता था, सेल से लेके बूट बाई करता, वो टाइम था। बट दोस्तों आज अच्छे आईफोन ब्रांड अच्छा पास है, अच्छी गाड़ी पास है ना, आज जीवन टोटली चेंज है यार। कहते हैं ना अगर जिंदगी को बदलना है ना, अगर कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त। काम चलते नहीं, काम को चलाना पड़ता है। तो लोग तो बड़ा कुछ बोलेंगे भाई, मेरे को लोग पता क्या बोलते जब बिजनेस स्टार्ट किया था, और कुछ नहीं बनेगा दलजीत, तेरा धक्के खाएगा, ये सब फ्रॉड कंपनी होती है, ये कंपनी पैसे लेके भाग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। कहता कि तू लाख कमा गया ना तो पूरी इंडिया कामयाब हो जाएगी। जब मैं साला कामयाब हो गया 2 साल के बाद तो वही लोग चेंज हो गए। कहे भाई दलजीत भाई कंग्रेचुलेशन आपको ना, हमें तो पूरा भरोसा था भाई दलजीत, तो तू तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगा भाई, तेरी तो गाड़ी आएगी आएगी, हमें तो पूरा भरोसा था। मैं अरे सालों भी 2 साल पहले दलजीत को क्यों नहीं बोला ना कि दलजीत तू कर सकता है भाई, तू आगे बढ़ते तू कर ले। 2 साल पहले सब बोलते थे तेरा कुछ नहीं बनेगा भाई, तेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ी लाख आएंगे। दोस्तों लाख क्यों आए, क्योंकि मैंने लाख वाला काम किया। अगर आप भी लाख वाला काम शुरू करोगे आप भी आने वाले टाइम के अंदर लाखों रुपया कमा सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको सिंपली कहूँ यार, देखो हम सब लोग स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं, स्टडी प्राइवेट करते हो या सरकारी करते हो आप लोग, मेरे को ये एक सवाल बता दो। आप स्टडी कर रहे हो प्राइवेट स्कूल के अंदर कर रहे हो या सरकारी के अंदर कर रहे हो, फटाफट अपने रीजन बताओ थोड़ा सा।
वो प्राइवेट है ना, श्यामा जी का गवर्नमेंट का भी आ रहा लोगों का, प्राइवेट का भी आ रहा, सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, रलमा मिलमा आ रहा है ना सभी लोगों को। अभी जो मेरे अभी जहाँ पे रुक जाओ, अभी जो लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टडी किसके लिए कर रहे हो? सरकारी जॉब के लिए कर रहे हो। प्राइवेट स्कूल के अंदर आप स्टडी किसके लिए कर रहे हो? कि हमें सरकारी जॉब मिले, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा जे बने, मेरा बेटा जे बने। भाई जो आपको स्टडी करा रहे हैं, जो आपके सीनियर्स है, जो स्टडी आप कर रहे हो वो कर चुके हैं, उनको नहीं मिली, हमें कहाँ मिलेगी भाई? समझ आई? ढक्कन खुले थोड़े बहुत दिमाग के। कई लोग कर ही जाएंगे। मैं पढ़ाई को माड़ा बुरा नहीं बोलता, पढ़ाई जरूर करो, डेफिनेटली करो, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, तो जॉब करने के लिए स्टडी ना करो आप, है ना? समझ आया? जो प्राइवेट टीचर है अभी उनका कुछ नहीं मिला, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो हमें कहाँ मिलेगी भाई साहब? मेरे को जो बातें समझ आई 16 के अंदर, 15 के अंदर, मेरे गांव के अंदर मैंने देखा किताब के अंदर बीटेक डिप्लोमा करके बैठे रहते, वो धक्के खा रहे थे जॉब के लिए, धरने लगा रहे थे। मैंने कहा दलजीत चक्करों में नहीं पड़ना, तू फॉरएवर के अंदर ही मेहनत कर ले भाई। मेहनत की आज मैं आपके सामने, मैंने +2 पास हूँ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है? मेरे को समझ आ गया था ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, दलजीत जहां भी पट्टे चक दें। तो आज मैं आपके सामने बैठ, ढक्कन खुले के नहीं खुले माइंड के आपके, है ना? तो ध्यान दो दोस्तों ना, ध्यान दो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, जो 21वीं सदी का कारोबार है ना, वो डिजिटली मार्केटिंग है। अगर आज हम डिजिटली नहीं हुए तो जैसे होता ना, हमारे दादाजी बताते थे कि बेटा मेरे को भी पुलिस के अंदर एक बार पकड़ के ले गए थे, मेरे को भी आर्मी के अंदर पकड़ के ले गए थे, मैं वहां से भाग आ गया था, काश मैं ना भागता तो हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। मैं भी कहता दादा आप पुलिस में भर्ती हो जाते तो हम तो नजारे लेते, हमारे पास अच्छी गाड़ी होती। तो जब मैं फॉरएवर के अंदर आया ना, तो मेरे को दादा की बात याद आ गई। मैं कल दादा, कल बूढ़ा दलजीत राम तैने भी होना ना, तेरे अपने बच्चों को जी ना बोल रहा पड़े, तेरे बच्चे जी ना सोचे भाई काश पापा जी फॉरएवर कर लेते, है ना? तो हमारी जिंदगी चेंज होती। दोस्तों मैंने तो फॉरएवर कर ही ली, मैं बच्चों को ऐसा ना बोलना पड़े, जो गलती दादाजी ने कर दी, जो गलती पापा जी ने करनी, वो गलती मैंने नहीं करनी। क्योंकि समय से अब जॉब का टाइम नहीं है, अभी जॉब का दौर निकल चुका, अभी दौर है देख डिजिटल लिए बिजनेस मने कर करने रहे हैं का। जब तो अच्छे से मेहनत करो, तो हम आप लोगों के साथ है। बस एक ही बात बोलूंगा कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। सो आई होप आज की मीटिंग आपको बढ़िया लगी होगी, समझ आई कि 2-3 बातें पल्ले पड़ी। कभी ये तो नहीं कि मैं घंटा चला गया बोलता रहा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा यार, ठीक है? इन बातों को ना गौर करना, रात बैठ के सोचना यार, एक बार जो दलजीत ने बताया ना सोचना, ठीक है? जो आप स्टडी कर रहे हो एक बार चेक करना, जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आपसे 5 साल पहले अपने, जो आप स्टडी कर, जो आपसे 5 साल पहले स्टडी कर चुका है, जो आपका सीनियर है, उसको चेक कर लो भाई, उसका कुछ बना कुछ नहीं बना, बाकी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? बाकी ओके जी, ऑल द बेस्ट। बाकी आप सबके पास मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जिनको भी आज की मीटिंग बढ़िया लगी है मेरे को स्टोरी मेंशन करके स्क्रीनशॉट लेके फटाफट कर दीजिए। 10 मिनट तो गया ओके था जी, मोबाइल लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। चक दो पट्टे जी, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने। बस एक लास्ट में ना एक स्टोरी सुना के आपको एंड करता हूँ, बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। एक बार दोस्तों पता क्या था, एक बंदर और बांदरी थे, एक बंदर और बंदरी नदी के किनारे पे रहते थे। बांदरी को ना रात को सपना आया कि अगर वो सुबह उठ के नदी में छलांग लगाएगी वो रानी बनेगी, अगर बांदर छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा। अब इसने बांदर के साथ सलाह की, बांदर जी कहते लगाएंगे सुबह छलांग और हमें क्या चाहिए। दोस्तों दोनों रेडी हो गए। जब सुबह का टाइम हुआ, जब बांदरी ने बोला 1 2 3, जब 3 बोला तो बांदरी ने नदी में छलांग लगा दी। तो दोस्तों कुछ घंटे के बाद बाहर निकली तो क्या हुआ, वो बांदरी सचमुच में रानी बन गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, बांदर महाराज भी राजा बन गए ना, बांदर महाराज दिख नहीं रहे थे। उसने पेड़ के ऊपर देखा, बांदर महाराज पेड़ पे बैठे थे चढ़ के। वो कहती बांदर जी छलांग नहीं लगाई। बांदर बोला कहना मेरे माइंड में ना एक शक आ गया था, माइंड में एक डाउट आ गया था मेरे। वो कहती क्या डाउट आ गया? मेरे मन में ये शक आ गया था कि अगर मैं राजा ना बना, वो कहती दूर फुटे मुंह मूर्ख बांदर, एक बार छलांग तो लगा के देख लेता, शायद तू राजा बन जाता। ये बांदर तो बांदर था ही। तो ये स्टोरी मैंने सुनी थी जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था, तो मैंने भी मैं कहा ठीक है भाई, एक बार मैं भी बांदर की तरह साल लगा के देखूंगा। तो मैंने तो छलांग लगा दी, आज आपके सामने बैठा हूँ, लाखों रुपया कमा रहा हूँ। तो आज बारी आप लोगों की है, ठीक है? दौड़ना करना, शक ना करना। सो बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। तो दबा दबा अपनी आईडी मेंशन कर दो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को। जिनको भी आपका सेशन बढ़िया लगा है और जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, उनको जो भी 3 बातें आपको बढ़िया लगी उनको लिख के सेंड करने के। सर आज की मीटिंग से मेरे को ये 3 बातें समझ आ चुकी। ओके जी, तो बेस्ट ऑफ लक।
भाई नेट कुंदे ना खत्म है होगा फोन तो जान वाले